अस्तग़फिरुल्लाह। कभी सोचा है कि हमारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह हमें रोज़ रिज़्क़ देता है, सेहत देता है, मोहलत देता है। ये उसके रहम का सबूत है और उस रहम तक पहुँचने की चाबी है इस्तिग़फ़ार। एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि किसी काम से शाम गए। रात हो गई तो उन्होंने एक मस्जिद में ठहरने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार ने कहा यहाँ रुकना मना है। इमाम बाहर निकल आए। इतने में एक रोटी बनाने वाला तंदूर वाला गुज़रा। चेहरे पर सादगी, दिल में रहम। उसने इमाम को देखा और कहा, आइए हुजूर, मेरे घर ठहर जाइए। वो इमाम अहमद को अपने घर ले गया, खाना खिलाया, आराम करवाया और ख़ुद अपने तंदूर में आटा गूंदने में लग गया। लेकिन इमाम ने देखा कि जब वो आटा गूंद रहा था, जब रोटी सेक रहा था, जब सांस ले रहा था, तो हर वक्त उसकी ज़ुबान पर बस यही था, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इमाम ने पूछा, भाई तुम कब से ये पढ़ रहे हो? वह मुस्कुराया और बोला, हुजूर, शायद सारी ज़िंदगी से। इमाम ने कहा, क्या तुमने इस इस्तिग़फ़ार में कोई असर देखा? वो तंदूर वाला बोला, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हर दुआ कबूल हुई सिवा एक के। इमाम ने पूछा, कौन सी दुआ? वो बोला, बस एक तमन्ना थी कि एक दिन इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई। इमाम की आँखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भाई, अल्लाह ने तुम्हारी वो दुआ भी आज कबूल कर ली है। इमाम अहमद बिन हम्बल तुम्हारे घर में मौजूद है। दोस्तों, यह है इस्तिग़फ़ार की ताकत। यह सिर्फ माफ़ी मांगने का लफ्ज़ नहीं, यह एक ज़िंदगी का तरीक़ा है। जो इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वह तुम पर आसमान से बरकतें बरसाएगा और तुम्हारी रोज़ी बढ़ाएगा। सूरह नूह आयत 10 और 12। हदीस में आता है, जो इस्तिग़फ़ार में लग जाता है, अल्लाह उसे हर तंगी से निकाल देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तो आइए आज से हम भी अपनी ज़ुबान को इस्तिग़फ़ार से रोशन करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व आतूबु इलैहि। क्योंकि जो इस्तिग़फ़ार करता है वह सिर्फ गुनाह नहीं धोता, बल्कि किस्मत बदल देता है। इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मर्द या औरत इस्तिग़फ़ार बहुत पढ़ा करे, अल्लाह ताला उसे हर गम और परेशानी से बचा लेता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ पहुँचाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। फिर फरमाया, उस बंदे का कसब भी पाक हो जाता है, यानी उस बंदे का कपड़ा भी पाक हो जाता है अगर वह खुदा से माफ़ी मांगे, तो उसके गुनाह इस तरह ख़त्म हो जाते हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, तुम्हें चाहिए कि चलते फिरते, उठते बैठते इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहो, ताकि अल्लाह ताला तुमसे बख्शिश और रहमत का सुलूक करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह कर कर बैठे, फिर शर्मिंदा होकर सजदे में जाकर कहे, या अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया, तो मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने जान लिया कि उसका एक रब है जो गुनाह पर पकड़ भी करता है और माफ़ भी करता है, तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत, हर तंगी से राहत। जो इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल देता है। रिज़्क़ में बरकत। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल है, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बरकतें बरसाएगा और तुम्हारी रोज़ी में इजाफ़ा करेगा। दिल को सुकून। इस्तिग़फ़ार गुनाहों के बोझ को हल्का करता है और दिल को रोशन करता है। किस्मत की तब्दीली।
जो इस्तिग़फ़ार पर कायम रहता है उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ऐसे नेमतें देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ लफ्ज़ नहीं, ये रूह की सफाई है, दिल की रोशनी है और अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का तरीक़ा है। हर मुसलमान को चाहिए कि दिन में कई बार पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व आतूब इलैहि, क्योंकि शायद यही एक इस्तिग़फ़ार हमारे गुनाहों और जन्नत के बीच का फासला मिटा दे। गुनाह ही वो पर्दा है जो दुआ और उसकी कबूलियत के बीच आ जाते हैं, और अस्तग़फ़िरुल्लाह वही चाबी है जो उस पर्दे को हटा देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान दुआ करता रहता है, लेकिन अगर उसका रिज़्क़ हराम का हो या उसके दिल में गुनाह जमा हो तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। यानी गुनाह ऐसे है जैसे आसमान तक जाने वाले रास्ते पर धूल और धुआं भर जाए। दुआ ऊपर उठती है मगर गुनाहों का धुआं उसे रोक देता है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व आतूब इलैहि, मैं अपने रब से हर गुनाह की माफ़ी चाहता हूँ और उसी की तरफ लौटता हूँ, तो वो अपने दिल से उस धूल को झाड़ देता है और दुआ का रास्ता साफ़ हो जाता है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, इस्तिग़फ़ार दुआ की कुंजी है। जब तक गुनाहों से तौबा न हो दुआ का दरवाज़ा पूरी तरह नहीं खुलता। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने रब से माफ़ी मांगो फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बरकतें बरसाएगा और तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। यानी जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो बरकत, रिज़्क़ और दुआ की कबूलियत तीनों उसके साथ आ जाती हैं। गुनाह दुआ को रोकते हैं और इस्तिग़फ़ार उस रोक को मिटा देता है। जो इंसान हर नमाज के बाद या रात को सोने से पहले कुछ बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कह लेता है, वो अपने दिल को साफ़ रखता है और उसकी दुआ में असर आ जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो शायद तुम्हें दुआ से पहले अस्तग़फ़िरुल्लाह की ज़रूरत है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार वो दरवाज़ा है जो हर बंद रास्ते को खोल देता है, हर मायूसी को उम्मीद में बदल देता है और हर गुनाहों को रहमत में बदल देता है। यानी गुनाह वो पर्दा है जो दुआ और अल्लाह के दरबार के बीच लग जाते हैं। हम सोचते हैं अल्लाह मेरी सुन क्यों नहीं रहा, लेकिन असल में अल्लाह सुन रहा होता है, बस हमारे गुनाह दुआ का रास्ता रोक लेते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हर नमाज के बाद कुछ लम्हे निकालो और सिर्फ ये कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। देखना वही दुआ जो बरसों से लटकी थी वो कबूलियत का दरवाज़ा खटखटाएगी, क्योंकि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह नहीं मिटाता बल्कि किस्मतें भी बदल देता है।